प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं गई थी। ना प्रियंका गांधी गई थी, न राहुल गांधी गए थे और ना ही सोनिया गांधी गई थी। देश के सभी नेता अंबानी की बेटी की शादी में गए थे, लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर गए थे। उन्होंने अंबानी के बेटे बहू को आशीर्वाद दिया था। मुकेश अंबानी खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। पूरे परिवार के साथ में ग्रुप फोटो भी हुई थी, सबने देखी थी। सब पहुंचे थे, सब उनकी शादी में नाचे थे, लेकिन अंबानी परिवार गांधी परिवार को अपनी शादी में नहीं नचा पाया। नीता अंबानी खुद सोनिया गांधी के घर पर गई थी उनको कार्ड देने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी अमीरों की शादी में नहीं शामिल हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अंबानी के घर की शादी में पहुंची थी। पार्टी के जो महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? दोस्तों, निशिकांत दुबे की ये पुरानी आदत रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में रहने के लिए अक्सर ऐसे ही बेबुनियाद झूठ बोला करते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने संसद में खड़े होकर पत्रकारों पर आरोप लगाए थे। वो ये कह रहे थे कि पत्रकारों को पाकिस्तान से या बाहर से फंडिंग आती है। अब प्रियंका गांधी पर भी खुलेआम वो झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं है और संसद का ये रूल रहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं होता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके निशिकांत दुबे प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते रहे और स्पीकर महोदय चुपचाप देखते रहे। इससे पहले आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का सदन में नाम ले लिया था तो ओम बिरला एकदम तिलमिला उठे थे, तुरंत बोल दिए थे कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, सिर्फ अडानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। ओम बिरला के लगातार ऑब्जेक्शन करने के बाद राहुल गांधी लोकसभा में अडानी और अंबानी को A1 और A2 कह रहे थे, लेकिन आज निशिकांत दुबे सरेआम सदन में प्रियंका गांधी का नाम लेते रहे, लेकिन ओम बिरला ने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बीच में एक बार भी नहीं टोका। वो भी तब जब निशिकांत दुबे सरेआम झूठ बोल रहे थे। उनकी बात में न तो कोई सिर था, न कोई पैर थे, न कोई तर्क था। पूरी सच्चाई क्या है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने खुद बताई है, आपको सुन लेनी चाहिए। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहाँ थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट ने यह भी बताया है कि आखिर निशिकांत दुबे ने इतना बड़ा झूठ आखिर गढ़ा क्यों है, सुनिए। कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है। यहाँ पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का। तो मैं कहना चाहती हूँ कि निशिकांत दुबे ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीज हरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। कान पकड़ के माफी मांगिए, लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता ही है। तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट ने तो साफ कह दिया है कि निशिकांत दुबे को इतने बड़े झूठ के लिए कान पकड़ करके माफी मांग लेनी चाहिए सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से और पूरे के पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या निशिकांत दुबे अपनी इस गलती पर माफी मांगने की हिम्मत दिखा पाएंगे या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।